वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम कस्टम एनिमेशंस पढ़ेंगे और ये हमारा पावर पॉइंट का लास्ट लेक्चर होगा। कस्टम एनिमेशन से मुराद आपके पास ये जितनी स्लाइड्स हैं, जैसे ये स्लाइड नंबर 1 है, इसके ऊपर जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट पड़ा हुआ, इसके ऊपर एनिमेशन लगाएं। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 के ऊपर हमारे पास ये हेडिंग है और ये टेबल है, इसके ऊपर एनिमेशन लगाएं। ठीक है, तो कस्टम एनिमेशन जो है वो स्लाइड के ऊपर जितने ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, वो चाहे टेक्स्ट हो, चाहे टेबल हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे चार्ट हो, चाहे ग्राफ हो, जितनी भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें स्लाइड्स के ऊपर पड़ी होती हैं, उनके ऊपर आप कस्टम एनिमेशन अप्लाई करवा सकते हैं। एनिमेशंस के लिए स्पेशल एक टैब बना होता है। ठीक है, ट्रांजिशन के बाद एनिमेशन का टैब है, उसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनिमेशंस अप्लाई करवा सकते हैं। एनिमेशंस अप्लाई करवाने से पहले आपने एनिमेशन वाले टैब में से ये एक ऑप्शन है एनिमेशन पैन, इसको आपने ऑन करना है। ठीक है, इस ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट कर लोगे या ऑन कर लोगे तो स्क्रीन पे राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एनिमेशन पैन नज़र आ जाएगी। इसका काम क्या होता है, आप जो जो एनिमेशन लगाते जा रहे हो वो सारी आपको नंबर वाइज यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाती है। आप डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं, वो आप ये यहाँ से कर सकेंगे। तो एनिमेशन लगाने से पहले हमने एनिमेशंस में जाके एनिमेशन पैन को ओपन किया। ठीक है, इसके बाद आपने ये ज़हन में रखना है कि आप जो एनिमेशन लगाते हो किस पे लगानी है, उस ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी ये पहली स्लाइड है, तो इस पहली स्लाइड में मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये होगा कि अब मैं जो भी एनिमेशन लगाऊंगा वो इसके ऊपर अप्लाई होगी, ये जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, एनिमेशन जो आप लगाते हो, 4 मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशंस की कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी कहलाती है आपके पास एंट्रेंस इफेक्ट्स। ये देखें, ऐड एनिमेशन को मैंने क्लिक किया। एंट्रेंस मतलब स्क्रीन पे नज़र आना। दूसरी कैटेगरी आपके पास कहलाती है एम्फेसिस, स्क्रीन के ऊपर रहते हुए क्या करना है। तीसरी कैटेगरी आपके पास नज़र आएगी आपको एग्जिट, स्क्रीन से गायब कैसे होना है। और चौथी कैटेगरी आपके पास नज़र आएगी मोशन पाथ्स, ऑब्जेक्ट को आप स्क्रीन के ऊपर किसी एक ख़ास पाथ के ऊपर मूव करवा सकते हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, इनमें से आप जो है वो एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हो। अब देखें, ये तो कुछ बने बनाए इफेक्ट्स थे ऐड एनिमेशन में। एंट्रेंस के अंदर ये उसने कुछ इफेक्ट्स आपको दिए हैं। अगर इसके अलावा आपको इफेक्ट्स चाहिए तो आप क्लिक करेंगे मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स को। ऐसे ही एम्फेसिस के अंदर अगर और इफेक्ट्स चाहिए, आप मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ से पहला एक इफेक्ट जो है वो अप्लाई किया, और इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आपको वो जो इफेक्ट है वो यहाँ पर प्ले होके नज़र भी आएगा। मैंने फ्लाई इन की ऑप्शन सेलेक्ट की एंट्रेंस में से, तो आप देखोगे कि वो जो टेक्स्ट है हमारा वो स्क्रीन के ऊपर फ्लाई होके आया। दोबारा से देखें, प्ले फ्रॉम को आपने क्लिक किया तो ये एनिमेशन जो है वो आपको प्ले होती हुई नज़र आएगी। अब एक काम आप और कर सकते हैं, देखें, स्लाइड शो शुरू करवा लें, F5 प्रेस करें तो ये पहली स्लाइड आपके पास आई। ठीक है, क्लिक करें तो देखो वो जो टेक्स्ट हमने उसके ऊपर हमने एंट्रेंस का इफेक्ट लगाया था, वो एंट्रेंस का इफेक्ट के साथ वो टेक्स्ट हमें नज़र आ गया। ये एनिमेशन नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दें, एनिमेशन डिलीट हो जाएगी। दोबारा से देखें, मैंने इसी को सिलेक्ट किया, ऐड एनिमेशन में गया और इस दफ़ा मैंने बाउंस का इफेक्ट लगाया। ये इफेक्ट मुझे चाहिए कि स्क्रीन के ऊपर ये जो हेडिंग है मेन, ये नज़र आए तो बाउंस हो के नज़र आए। ठीक है, अब जब हम इसको रन करके देखेंगे
क्लिक करेंगे तो हमारी जो हेडिंग है वो बाउंस होते हुए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये हमने पहली एनिमेशन इसके ऊपर लगा ली। ठीक हो गया। अब जो एनिमेशन हमने लगाई वो एनिमेशन प्ले कैसे होगी, कब होगी, उसके 3 तरीके हैं। एनिमेशन के ऊपर जो आपने लगाई राइट क्लिक करो। देखो पहली ऑप्शन है स्टार्ट ऑन क्लिक, एनिमेशन चले जब हम क्लिक करें। दूसरी ऑप्शन है स्टार्ट विद प्रीवियस, एनिमेशन पिछली एनिमेशन के साथ चले। तीसरी ऑप्शन है आपके पास स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, एनिमेशन पिछली एनिमेशन के बाद चले। तो ये अब आपकी मर्जी है, आप अगर एनिमेशंस जो हैं वो क्लिक पे रखना चाहते हैं तो स्टार्ट ऑन क्लिक रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि 2-3 एनिमेशंस इकट्ठी चले तो उनको स्टार्ट विद प्रीवियस करना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि एनिमेशन पहली एनिमेशन के बाद चले खुद ब खुद तो आपको स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करना पड़ेगा। तो अब मैंने ये जो पहली एनिमेशन लगाई है इसको मैंने कर दिया स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि जब मैं एनिमेशन स्टार्ट करूँगा, स्लाइड शो स्टार्ट करूँगा, तो पहले मुझे ये स्लाइड ट्रांजिशन नज़र आई और दूसरा उसके बाद क्लिक किए बगैर वो जो हेडिंग्स थी वो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। अब इसके ऊपर मैं एक और इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ। सपोज इसको मैंने दोबारा से सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ठीक है, और इसके ऊपर मैं एम्फेसिस का कोई एक इफेक्ट जो है वो लगाना चाहता हूँ। ठीक है, वो इफेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, सपोज वेव। ठीक है, अब इसके ऊपर 2 इफेक्ट्स लग गए। एक इफेक्ट जो है वो हमारे पास लग गया इसके ऊपर स्क्रीन पे नजर आने वाला। दूसरा इफेक्ट जो वेव वाला हमने लगाया वो स्क्रीन पे रहते हुए इसने क्या करना है वो लग गया। स्लाइड शो F5 प्रेस किया, पहला इफेक्ट आपको नजर आया। क्लिक करेंगे आपको दूसरा इफेक्ट नजर आएगा जो वेव वाला हमने लगाया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने इफेक्ट्स चाहें उतने इफेक्ट्स आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। अब देखें ये जो सेकंड वन इफेक्ट हमने लगाया वेव वाला, मैं चाहता हूँ ये एक से ज़्यादा दफ़ा चले। वेव वाला जो इफेक्ट है वो एक से ज़्यादा दफ़ा चले, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और टाइमिंग की ऑप्शन में जाएंगे। यहां से देखो रिपीट लिखा हुआ है, रिपीट में से कितनी दफ़ा आपने उसको रिपीट करवाना है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10 दफ़ा, या अनटिल नेक्स्ट क्लिक, जब तक हम दोबारा क्लिक ना करें उस वक्त तक रिपीट करो। तो मैंने यहाँ से यही सेलेक्ट कर लिया, अनटिल नेक्स्ट क्लिक। ओके प्रेस किया और अब हमने स्लाइड शो को रन किया तो आप ये देखोगे कि आपके पास जो ये एनिमेशन है वेव वाली ये कंटिन्यूअसली रिपीट होती जाएगी। ठीक है, कब तक रिपीट होती जाएगी, जब तक मैं दोबारा अब क्लिक नहीं करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो एनिमेशन खत्म हो जाएगी, अगली स्लाइड जो है वो हमारे पास नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो एनिमेशन हैं वो लगा सकते हैं। ये एम्फेसिस भी लग गई, इसी को हमने दोबारा से सिलेक्ट किया। लास्ट इफेक्ट इसके ऊपर मैं लगाता हूँ, ऐड एनिमेशन में चले गए। ऐड एनिमेशन में जाने के बाद इसके ऊपर मैं एग्जिट का इफेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, और एग्जिट जो है वो हम यहाँ से किसी भी किस्म का एग्जिट का इफेक्ट लगाना चाहेंगे वो लगा देंगे, श्रिंक एंड टर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 3 मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स हमने लगाए। इसको हम रन करके देखते हैं, F5। पहला इफेक्ट आपको नजर आएगा, दूसरा इफेक्ट वेव वाला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आप क्लिक नहीं करते, और उसके बाद जब आपने क्लिक किया तो वो स्क्रीन से गायब भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपके पास मौजूद है स्लाइड के ऊपर, आप उसके ऊपर जो है वो एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं।
लेक्चर का अगला हिस्सा जो है वो सेकंड वीडियो में होगा। ये आपका यहाँ तक लेक्चर का जो पहला पार्ट है वो क्लियर हो गया।